किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की नज़र में इज्जत है, या फिर अगर कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी जाते हैं तो उस तरह से वो मुकाम देते हैं जो कि देना चाहिए? बिल्कुल इज्जत नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। जहाँ भी जाते हैं उनको चोर चोर की आवाजें लगती हैं और पूरी मुल्क की इज्जत नफ्स खत्म करके रखती है। वो जो खुद कहते हैं कि हम मांगते हैं, वो क्या इज्जत होगी उनकी? वो कहते हैं हम वेंटिलेटर पे हैं, हम मांगते हैं। हम तो नहीं मांगते, हम तो मेहनत करके खाते हैं। वो भी हमारी रोटी तंग कर दी है उन्होंने। आटा कहाँ पहुँचा दिया, चीनी कहाँ पहुँचा दी है। हम सेल्समैन नहीं करते हैं, ठीक है। और बच्चे माशाल्लाह हम पालते हैं और बड़ी मुश्किल होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। ये 1.5 साल में मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया, बेड़ा ही गर्क कर। सर आज की एक न्यूज आई है जो कि दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया सर, उसके प्राइम मिनिस्टर जो अभी करंट है नरेंद्र मोदी सर, वो गए हैं बुकमा में और वहां पर जाकर उनके प्राइम मिनिस्टर ने सर इतने इमोशनल उन्हें कर दिया कि उनके पाँव भी छू के उन्हें गले लगा दिया। सर इस तरह इस्तकबाल किया गया। सर उनकी इस तरह से इज्जत अफजाई क्यों? वो जहाँ जाते हैं इज्जत लेके आते हैं, हम जहाँ जाते हैं बेइज्जती लेके आते हैं। हमारे काम ही ऐसे हैं। देखे ना मुल्क में इंसानियत की क्या इज्जत कर रही है। डंडे मारे, हर बंदे को डंडे मारते हैं, जिसको दिल करता है उठा के ले जाते हैं। रियाज के साथ क्या कर रहे हैं वो एंकर के साथ? उसको बेचारे को पकड़ा हुआ जज रोज कहता है बताते हैं सब, हर बंदे को पता है। रहम करें इस मुल्क पे, हक और सच को लाने दे, हक और सच को आने दे। खुदा का वास्ता इस मुल्क पे रहम करते हैं आप लोग। वो क्या कर रहे हैं जो इज्जत उनको मिलती है हर जगह से? सिर्फ एक पाकिस्तान है जो उनको बदनाम और गंदा कह रहा है और उनको कातिल कहता है। सवाए पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का मुस्लिम बरादरान भी देख ले, टर्की देख ले, सऊदी अरेबिया देख ले, ईरान देख ले, सब उनको इज्जत दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तो इसीलिए कि वो अपने मुल्क लेके तरक्की पे जा रहे हैं। ज़िया दौर में हम उनसे कहीं आगे थे, आज हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़ा। ज़िया दौर इतना अच्छा दौर था कि करप्शन तो नहीं होती थी। अब करप्शन में गिरा हुआ मुल्क। एक पुलिस वाला भी है, उसको भी पैसे चाहिए, वार्डन को भी रिश्वत चाहिए। कोई काम बिजली का कराने चले जो गैस का, हर जगह हम पैसे देंगे तो काम होगा, पैसे नहीं देंगे कोई हमारा काम नहीं करेगा, कोई सुनेगा नहीं। बिल है वो ज्यादा लाख के आ जाते हैं, उधर चले जाए तो वो भी नहीं सुनते, कोई सुनते ही नहीं उस मुल्क में किसी की। आने वाला कल क्या देख रहे हैं सर पाकिस्तान का? अल्लाह खैर करे। हमारी तो अल्लाह के आगे दुआ है, एक ही दुआ है 5 वक्त की नमाज के बाद, कि या अल्लाह पाक इस मुल्क में हक और सच को आने दे, हक और सच को आए। क्या आया अभी तक हक और सच? अभी तक तो नहीं। एक इमरान खान पे उम्मीद थी, उसको भी पकड़ के अंदर दे दिया उन्होंने। वो भी कहते हैं कि वो यूं है, गद्दार है, ये है वो। पता नहीं हम किसके पीछे जाए, हमें तो समझ नहीं हमें आती। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। बिल्कुल हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। सर आपका नाम? अमाद हसन। करते क्या है? मैं मोबाइल का काम। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। सर आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या कोई कंट्री हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करता है? या हिस्ट्री की भी बात करें, क्या वैसा इस्तकबाल कभी किसी एक प्राइम मिनिस्टर को मिला है जैसा कि हम डिजर्व करते हैं, या हमारी कोशिशें होती हैं? हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक, हमारा तो किसी ने सोचा ही नहीं। जो भी आता है उसे बस जस्ट अपना है। एक चीज हम पहले जो लेके जाते थे, फॉर एग्जांपल 100 रुपए की, आज उसका रेट 150 है। कोई पूछने वाला ही नहीं। इन सब को बस अपने काम से है, और हमारे से सिविलियन से कोई मतलब ही नहीं है, आवाम से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने आप की है। सर आज अगर देखें तो सारे जो मुमालिक हैं, मुस्लिम बरादरान स्पेशली बात करेंगे, तो उन्होंने वैसे पाकिस्तान का साथ देना छोड़ दिया है। क्या वजूहात लगती है? क्या उन्हें ट्रस्ट खत्म हो गया है? क्या उन्हें यकीन आ गया कि पाकिस्तान के हालात ऐसे फ्यूचर में चलते रहने हैं? उन्हें ट्रस्ट आ गया है कि पाकिस्तान ऐसे ही रहना है। सही बात है। बहुत बुरा अमल है हमारे। एक न्यूज जो आज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, दुनिया के अंदर नहीं पाकिस्तान के अंदर भी वायरल हो रही है। सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उसका प्राइम मिनिस्टर अभी जो करंट है नरेंद्र मोदी सर, वो गए हैं पुपा के अंदर। सर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उनके पाँव को हाथ लगा के उनका इस्तकबाल किया और गले लगाया है। सर पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हमें देखने को मिला। पाकिस्तान की हिस्ट्री कभी ऐसा कुछ गले तक वो सही से नहीं लगाते। सर इंडिया में गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, एस जयशंकर, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने हाथ तक नहीं मिलाया, बाकी सबसे मिलाया था, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलाया। सर ऐसा क्यों है? उनको इतनी इज्जत मिलती है, हमें क्यों नहीं मिलती? जब हम अपनी इज्जत घर से नहीं ना करेंगे तो बाहर से हमारी इज्जत कोई भी नहीं करेगा। घर से इज्जत पहले मिलती है, फिर बाहर से मिलती है। आपको क्या लगता है कि घर से इज्जत कैसे मिलनी चाहिए और कैसे नहीं मिल रही? आवाम का दिल जीत के, और कोई हल नहीं है इसका। क्या उन्होंने अपनी आवाम का दिल जीता है? हाँ, जीता हुआ है। कैसे? कुछ एक्सप्लेन कर। फैसिलिटेट किया हुआ है इतनी चीजें, लाइक जो अपनी एक आईटी की जो है ना, आईटी वर्ल्ड में नंबर 1 आने वाली है, वो प्रमोट करते हैं। और हमारे इधर क्या, कौन किसे प्रमोट करता है? सर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं, उनका जो रेवेन्यू आता है उसका 30% टैक्स कटता है, मेरा भी कटता है, सबका कटता है। सर उस टैक्स का कभी भी कोई लिस्ट नहीं पाकिस्तान के अंदर आई कि वो टैक्स कहाँ जाता है। सर इंडिया के कल ही मैंने देखा कि 10,000 करोड़ उनका जीडीपी में इंडिया की गया है यूट्यूबर्स के टैक्सेस का। हमारे टैक्सेस कितने हैं? सवाल है। टैक्स खाए जाते हैं बस।
सर कभी नहीं आया। जो टैक्स हमें बिल में लगता है वो किधर जाता है? सही बात है। जो टैक्स हमें माचिस के डब्बे पे लगता है वो फिर किधर भी जाता टैक्स पेयर नहीं है, फिर भी टैक्स पेयर नहीं सही है। और बात। हर चीज पे टैक्स भी देते हैं, फ्यूल पे हम देते हैं, लाइट पे हम देते हैं, गैस पे हम देते हैं, अपने मीटर का हम किराया देते हैं। सही बात है। तो हमारा यही हाल रहना है। बस फ्यूचर अल्लाह क्या पाक देख रहे हैं पाकिस्तान का? अल्लाह पाकिस्तान नहीं फरमाए इसको। आमीन। थैंक यू सो मच सर। हाँ। सर आपका नाम? मोहम्मद अशरफ, करते क्या है? मैं स्टिचिंग। बिल्कुल सही। सर अभी जो सिनेरियो चल रहे हैं पाकिस्तान के, आपको लगता है करंट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनकी किसी भी कंट्री के अंदर इज्जत होगी, या करने वाले जो प्राइम मिनिस्टर है वो करते होंगे? वो इस तरह है क्योंकि करते हैं कि पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर की कोई करे ना करे पाकिस्तान के साथ इज्जत करते हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की करेंगे तो पाकिस्तान की होगी ना। प्राइम मिनिस्टर की करते हैं क्या? अभी कोई हमें दावत दे रहा है क्या? हमें कोई किसी मीटिंग के अंदर बुलाता है कि आओ आके हमारे साथ मीटिंग कंडक्ट करो, हमारे साथ ट्रेड करो, हमारे साथ अच्छे बेनिफिट्स के साथ ताल्लुकात बनाओ, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो है ना, क्योंकि कोई जो भी बुलाया गया तो लाजमी जाएंगे। सर कौन बुला रहा है? बहुत मुल्क ऐसे हैं जैसे सऊदी अरब है, यूएई है अपने सर अभी तो कोई भी नहीं बुला रहा। अभी नहीं बुला रहे, तो सर इंशाल्लाह क्यों नहीं बुला रहा? बुलाएगा। मैं भी यही कह रही हूँ कि अभी की करंट, मैंने पहले ही कहा करंट देखो, सिचुएशन में देखो अभी यानी कि शहबाज शरीफ सऊदी अरब से भी होके आया है, फिर इधर यूएई में भी होके आया है, फिर और मुल्क में सर कैसी रिस्पेक्ट मिली है उन्हें? दो दिन पहले ईरान के साथ यानी कि बॉर्डर पे उनकी मीटिंग थी, उधर भी हो गया। इंशाल्लाह हो जाएगा। ये हालात ही पाकिस्तान के ऐसे हैं तो सर कैसे रिस्पेक्ट मिली है, मैं यही तो पूछ रही हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर जाता है उसे ऐसी रिस्पेक्ट मिलती है आगे से कि दुनिया देखती है। अभी ट्रेंड आज की ही न्यूज आपको बताने लगी हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क जहाँ पर हमारे बिलावल भुट्टो गए थे उन्हें कैसी रिस्पेक्ट मिली थी, सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान भी जानता है, एक एक शहरी जानता है। अब दूसरी तरफ हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के नरेंद्र मोदी इस टाइम पपुआ में गए हैं, कंट्री में गए हैं, उधर के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें झुक के, उनके पाँव छू के, उन्हें मतलब इमोशनल होकर उनका इस्तेमाल किया। सर आज तक हिस्ट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर्स कैसा, हमें तो कोई मतलब हाथ के गले भी नहीं लगाता। नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, लगाता क्यों नहीं है? अभी तो कुछ जा ही नहीं ना रहा, जाएंगे तो गए हैं ना। फॉरेन मिनिस्टर गए थे बिलावल भुट्टो इंडिया, उन्होंने तो हाथ भी नहीं मिलाया। एस जयशंकर ने, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो के साथ हाथ तक नहीं मिलाया। उसने नहीं मिलाया, इन्होंने मिलाया। किसने मिलाया? बिलावल भुट्टो ने भी मिलाया, जब उसने नहीं मिलाया तो सर नमस्ते तो किया ना उनको, लेकिन उनका काम बनता था। बिलावल भुट्टो एज अ गेस्ट गए। अब आपके अगर मिसाल के तौर पर कोई आता तो आप उठ के मिलते हैं। इंडिया ने हमें नहीं बुलाया था, वो चाइना की यानी कि हो रही थी, इसलिए यानी कि बिलावल भुट्टो गए थे। इंडिया के यानी कि वो इजलास नहीं था तो इंडिया बुला रहा था। सर इंडिया ने बुलाया था, चाइना ने नहीं था बुलाया। इंडिया ने मीटिंग करवाई थी, एससीओ की मीटिंग थी, उसके अंदर सारी कंट्रीज इंडिया में गई थी। वो जो भी था ना, वो सारी कंट्री गई थी। वो पहले इंडिया ने चाइना ने शुरू किया था। लेकिन जो कंट्री करवाती है उसकी कंट्री के अंदर होता है। चाइना के अंदर भी हुआ था, इंडिया के अंदर भी हुआ था, लेकिन इंडिया ने अपनी कंट्री के अंदर अपनी मीटिंग रखवाई थी जहाँ पे सब आए थे। पाकिस्तान गया तो किसकी वजह? चाइना को देखो, अभी यानी कि चाइना जो था जिस कंट्री का जब इजलास हो रहा है तो वो नहीं जा रहा चाइना। सऊदीया भी नहीं गया। हाँ नहीं अभी गया, सऊदीया भी नहीं गया, तो इसलिए वो चाइना गया तो पाकिस्तान गया, नहीं तो पाकिस्तान ना जाता। मतलब आज भी हम चाइना के मुख्ताज हैं। वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। पड़ोसी तो बड़े हैं, ईरान भी है, सऊदीया भी है, इंडिया भी है, सब पड़ोसी हैं। पड़ोसी का क्या है? वो तो आपकी बात ठीक है। बहरहाल चाइना जो हर दफा हमारे साथ यानी कि कंधे पे कंधा मिला के चला, जब भी हमें कोई मुश्किल होती है यूएन में वो वीटो कर देता है, करता है कि नहीं? हाँ, तो फिर हम क्यों ना यानी कि उनके साथ, वो तो हमको वो फख्र होना चाहिए ना। आपको नहीं लगता जाती मुफादात के तहत कोई भी किसी को इस्तेमाल कर सकता है? ये हर मुल्क ऐसा ही है। हर हमें अपने मफादात क्यों नहीं नजर आते? हम अपने मफादात ये सियासतदान एक साथ हो जाए, सब जितने भी हैं सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे के लिए। जब जिसकी भी हुकूमत आती है वो दूसरा उसको यानी कि टांगे खींच रहा है। खैर सब पाकिस्तानी। सही बात है। अगर हम बात करें अभी की करंट सिचुएशन की, आपको लगता है कि हमें किन किन पड़ोसी मुल्कों के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए? 2-3 ऐसे ममालिक जो पास भी हों, ट्रेड के लिहाज से भी अच्छे हों, और उनके साथ बेनिफिशियल बहुत ज्यादा ताल्लुकात बनाने चाहिए। ताल्लुकात तो सबके साथ होने चाहिए, मगर ट्रेड के लिहाज से जैसे सऊदी अरब इस्लामी मुल्क है, जब ताल्लुकात अच्छे हो ना हो फिर भी हमें यानी कि कपरेज करना पड़ता उनके साथ, क्योंकि हमारा उसे खाना काबा है सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी कि फिर सब भी यानी कि सऊदी अरब है, इस्लामी मुल्कों को तो होना ही होना चाहिए, यानी कि इनको सबका अपना इत्तेफाक होना चाहिए। इत्तेफाक होगा, जैसे फलस्तीन का इशू चल रहा है, फलस्तीन का, कश्मीर का चल रहा है,
ये यानी कि इत्तेहाद होगा आपस में सब मुल्कों का, कि ये सब करके दिखाएंगे। जब नहीं होगा तो इस्तेमाल होते रहेंगे जब आप हो। सही बात है। एक आखिरी सवाल, आपने फलस्तीन और कश्मीर की बात की, सर चाइना के अंदर भी तो मुसलमानों पर जुल्म है, आज तक हमें ना बताया गया, ना हमने कभी चाइना के मुसलमानों का सवाल किया, सर क्यों नहीं? तो करना चाहिए ना, मालूम होना चाहिए, करना चाहिए, यानी कि ये तो हमें होना क्यों नहीं बताया जाता कि चाइना के अंदर मुसलमानों पर भी तो जुल्म हो रहा है? चाहिए। इसलिए नहीं बताया जाता कि हो सकता है वो हुकूमतें आपस में नाराज ना हो जाए, ये नहीं बताना चाहिए। सर मुसलमान तो फिर मुसलमान है ना? मुसलमान है, बताना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, कोई भी है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छे लगे, थैंक यू सो मच सर। सर आपका नाम? मेरा नाम फारूक आज़ाद। बिल्कुल सही सर, करते क्या है? जी मैं बिजनेस करता हूँ। बिल्कुल इस सही। सामने की मार्केट। सर एक बेसिकली सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, इसमें क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जितने भी हैं, क्या वो किसी मुल्क के अंदर जाएं और क्या उनको वहाँ से इज्जत अफजाई वैसी मुकाम मिल रहा है कि जैसा मिलना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की किसी भी शख्स को, बल्कि आम आवाम को भी अब तो वो जो पहले थोड़ी बहुत इज्जत थी वो तो आम आवाम के लिए भी नहीं, बल्कि कुछ ममालिक ने तो पाकिस्तान के कुछ शहर हैं जिनके शहरियों के लिए जो है ना वीज़े की पाबंदी कर दी है। जी बिल्कुल ऐसा है। तो वज़ीर आज़म तो अब तो ये क्रेडिबिलिटी नहीं है, अब तो जैसे ब्लूमबर्ग वगैरह ने और दूसरे लोगों ने कहा कि ये जो वज़ीर ख़जाना है, हमें उनकी बात में यकीन ही नहीं होता। इस IMF वगैरह इसीलिए कर्ज जो नहीं दे रहे, तो वो कहते हैं कि हमें तो जो अदाद शुमारी पेश करते हैं वो हमेशा गलत अदाद शुमार होते हैं, हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। तो ये हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा इस झूठ में जो हमारे सियासतदान बोलते रहे, जो हमारे हुक्मरान बोलते रहे। बिल्कुल सर, आज की एक न्यूज़ आए हैं जो कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वायरल हो रही है सर, एक चैनल उसको कवर कर रहा है। सर न्यूज़ बेसिकली ये है, हमारे प्राइम मिनिस्टर 7 पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि पुप्पा में गए हैं सर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने उनका इस्तकबाल इस तरह से किया कि उनके पाँव को हाथ लगा के गले लगा लिया, उनको पाँव छुए हैं और इमोशनल कर दिया। सर आज तक हमने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे करते नहीं देखा, और जो बाइडन तक ने कह दिया अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कि मुझे नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहिए, जितनी इनकी मशहूरी है पूरी दुनिया में। सर ऐसी क्या वजूहात नजर आती है उनमें? वजूहात तो सिर्फ और सिर्फ जो है मईशत है। आजकल जो मुल्क माशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल कर लेगा, ये मतलब दुनिया जो है ना जिसके पास माल वज़ार है, दुनिया उसकी ग़ुलाम है, दुनिया उसको सलाम करेगी। और फिर ये कि ये पाकिस्तान में भी हुआ है कि जो जब तक हमारे डिग्निटरी थी, हमारे जो हुक्मरान और भुट्टो से ज़्यादा सदर अयूब को भी शामिल कर सकते हैं कि आप देखें कि वो बरतानिया जाते तो बल्कि खुद उनके इस्तकबाल के लिए आते थे और किंग आते थे और वो रेड कार्पेट इस्तकबाल होता था। वो टाइम था, ये हम इज्जत बनाते नहीं रहे, हम इज्जत गवाते रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आखिरी एक सवाल, क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान का? क्या पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतरी नजर आती है किसी और मुल्क के साथ बनते हुए? कि आज तक अगर हम देखें तो हम एक से बनाते हैं तो दूसरे को बिगाड़ते हैं। सिर्फ एक चाइना है जिसके साथ हम मुसलसल चलते जा रहे हैं, वो भी चाइना के मुफादात हैं, हमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है इस वजह से। नहीं, वो हमने तो इस दफ़ा चाइना को भी रिफ्यूज़ किया। आपको पता है कि चाइना ने सिर्फ 2 दफ़ा पाकिस्तान में अवामी तौर पर कोई बात की, अवामी मुदाखलत की थी। एक दफ़ा 71 में उन्होंने कहा था कि आप मुज़ाकरात कर लें वरना आपके पाकिस्तान को खतरा है, और दूसरी दफ़ा अब चाइना के जो वज़ीरान हैं वो यहाँ पाकिस्तान में अवामी तौर पे कह के गए हैं कि ये आप इस जो सियासी क्राइसिस है इसका हल करें। अब इन्होंने नहीं मानी, तो मैं नहीं समझता कि चाइना वाले जो है वो दिल में बात नहीं रखते। तो अब ये कि चाइना भी नहीं, और फिर पता है आपको IMF ने इसलिए नहीं केस जारी की, तो कहते हैं आप हमने यकीन दहानी कराएं, आप